दोस्तों, सरसों हमारी एक नकदी फसल है और ज़रूरी उपयोग की भी, क्योंकि घर में तेल उपयोग होता है। उसके बाद जो खली बचती है उसका पशुओं के लिए उपयोग होता है, जिससे हमें काफ़ी लाभ होता है। और सरसों की बुवाई से पहले कुछ हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। इन तैयारों के बारे में आज जानेंगे कि हमें ऐसी कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए सरसों की बुवाई से पहले ही, जिससे हमें सरसों से ज़्यादा पैदावार मिले, वो भी कम लागत में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें तैयारी करनी है वो करनी है मिट्टी की जांच की। तो दोस्तों, हमें अपनी खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। जो सरसों की जो मुख्य रूप से बुवाई होगी वो 15 सितंबर के आसपास होगी, और तब से अब तक हमारे पास समय है और हम इस समय मिट्टी की जांच करा सकते हैं। और मिट्टी की जांच के लिए आप एक नमूना लीजिए, और नमूना लेने संबंधी और मिट्टी की जांच संबंधी हम आपको वीडियो चैनल पर सीख देंगे। इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद बात आती है जिन किसान भाइयों के खेत में हरी सनी या ढैंचा खड़ी है और उसे हरी खाद के लिए उसकी जुताई करनी है, तो उसे मिट्टी पलटने वाले हर से उसकी पलट कर दें और अपनी ज़मीन की पूरी तैयारी कर लें। और दोस्तों, उसके बाद करनी है भूमि शोधन की तैयारी। भूमि शोधन की तैयारी के लिए आपको ट्राइकोडर्मा अभी खरीद कर रख देना चाहिए, और जो बीज शोधन के लिए कोई फफूंदीनाशक आपको प्रयोग करना है उसे भी रख देना चाहिए, क्योंकि भूमि शोधन के साथ साथ बीज शोधन भी जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों, जो आपको फर्टिलाइज़र प्रयोग करना है उसकी व्यवस्था भी अभी से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब हम इसकी बुवाई करते हैं सरसों की, तो हमें समय पर कभी कभी खाद नहीं मिलता है, किल्लत आ जाती है, काला बाजारी भी आ जाती है। तो हमें अपनी बुवाई से पहले ही अपनी जो खाद की जो तैयारी है वो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों, इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया और पोटास को मिलाकर। और दूसरा, या आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी के साथ आप पोटास अवश्य मिलाइएगा। और दोस्तों, इसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं एनपीके 12-32-16। इन तीनों में से कोई भी एक फार्मूला अपनाकर आप अपनी सरसों की बुवाई कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी आप पहले से ही कर लें, ताकि आपको जो ज़मीन की तैयारी के बाद कोई ऐसी व्यवस्था ना आए कि आपको इधर उधर भटकना पड़े, ये आपका समय बर्बाद हो। उसके बाद बात आती है जो हमारी भूमि है उसका समतलीकरण, अर्थात जहाँ वो ज़मीन ऊंची है उसे हम समतल कर दें, और समतल करने से हमारी जो सरसों है वो ज़्यादा पैदावार देती है। और दोस्तों, ज़्यादा पैदावार क्यों देती है? क्योंकि जब हम सिंचाई करते हैं, जब हमारी ज़मीन समतल होती है, तो पूरी ज़मीन में जो सिंचाई होती है, जो पानी फैलता है एक समान मात्रा में फैलता है, जिससे जो हमारी उपज ज़्यादा होती है। और यदि हम अपनी ज़मीन समतल नहीं कर पाते हैं तो कहीं पानी ज़्यादा भर जाता है, वहाँ आपकी सरसों पीली पड़ जाती है, और जहाँ पानी कम पहुँचता है वहाँ सरसों ठीक से विकास नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार आप इस कार्य को भी कर लें। उसके बाद आती है बीज की व्यवस्था। तो दोस्तों, जब बाज़ार में आपका बीज आ जाए तो आप बीज को तुरंत ही उसकी व्यवस्था कर लें, बुवाई का इंतज़ार न करें, बुवाई से पहले ही बीज का जो व्यवस्था कर लें। और अक्सर देखा गया है कि जब सरसों की जो उन्नत किस्में होती हैं उनकी जब शॉर्टेज होती है तो उनकी भी कभी कभी काला बाजारी हो जाती है, तो आपको महंगे रेट में सरसों के बीज खरीदने पड़ते हैं। तो आप इसे पहले ही खरीद कर रख लें। और दोस्तों, उसके बाद जब आपकी जो बुवाई का यंत्र है या आपको जो भी सामान है उसकी जो व्यवस्था अभी से कर लेनी चाहिए। और अपनी ज़मीन में जब आप सरसों की बुवाई करते हैं तो उससे इस प्रकार व्यवस्था करें कि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना पड़े। तो आप अभी इंतज़ार में नहीं रहिए कि काफ़ी समय है, तो आप अभी से सरसों की बुवाई के लिए तैयारियां शुरू कर दिए, और तैयारी करने से आपको समय पर सारे कार्य होंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आपके पास बीज की व्यवस्था होगी, आपके पास खाद की व्यवस्था होगी, आप मिट्टी की जांच करा सकेंगे। और जब मिट्टी की जांच आप पहले ही करा लेंगे तो आपको इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपको खाद की बचत होगी। खाद की बचत किस प्रकार होगी? क्योंकि दोस्तों, जब मिट्टी की जांच हो जाती है तो ये पता लग जाता है कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी नहीं है। तो इसी के अनुसार हम जो प्रयोग करते हैं, जो सही मात्रा प्रयोग करते हैं खाद की, तो उससे खाद की बचत होती है। कुल मिलाकर हमें इससे अच्छा खासा लाभ हो जाता है, क्योंकि जो खाद की बचत हो जाती है वो हमारी
हो जाती है, जिससे हमें पैसे की बचत होती है। क्योंकि दोस्तों जब हम मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो उस पोषक तत्व की भी हम ज़्यादा मात्रा प्रयोग कर देते हैं, जिसकी हमारी ज़मीन में कमी कम होती है। तो उससे हमारा जो खाद है वो बच जाता है, और खाद बचने का मतलब होता है कि पैसे की बचत। और इसी प्रकार आप जब सरसों की फसल की बुवाई करेंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी, और ज़्यादा पैदावार भी कम लागत में। जब कम लागत में आपको पैदावार मिलेगी तो जो आपका शुद्ध मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। और कुछ किसान भाई गन्ने की फसल के अंदर भी सरसों की बुवाई करते हैं, तो उसकी भी आप व्यवस्था कर लें। जिस खेत में आपको सरसों की बुवाई करनी है तो आप जो गन्ने का जो बुवाई है वो इस समय से कर लें, ताकि सरसों लेट ना हो जाए। तो आप गन्ने की बुवाई करने के पश्चात आप बीच में आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी सरसों की बुवाई होती है तो वो 3-4 फीट उसकी दूरी अवश्य होनी चाहिए, गन्ने से लाइन की दूरी, तभी हम सरसों हैं वो अच्छा होती है। यदि हम लाइन से लाइन की दूरी इसकी गन्ने की कम रखेंगे तो हमारी जो सरसों हैं वो ठीक से विकास नहीं कर पाती है। तो आप इसी की भी तैयारी कर लें, और इसके साथ साथ आप जब सरसों की बुवाई करेंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी, और ज़्यादा पैदावार का मतलब है शुद्ध मुनाफा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।